थोड़े इस ढाबे के नज़ारे। हम थोड़ी ही देर में आपको मिलते हैं नाश्ता कर। मुझे नज़र आ रहा है, आप भी देख के बताइए। और ये गंगा माता पे पुल और ये शिव जी की मूर्ति। आप सब मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। हम बस पहुंच ही गए हैं हरिद्वार। कुछ ही क्षणों में हम होंगे हर की पौड़ी पे। इतनी भीड़ है और ये देखिए कचौड़ी, इनको तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। पहले हम गंगा स्नान कर लें। साथ बोलिए हर हर गंगे। ये देखिए लोग नहा रहे हैं। ये केनिया, इसमें भर के लोग गंगा जल अपने घर लेके जाते हैं। इकोनॉमी के लिए हरिद्वार बहुत ही। हम पहुंच गए हर की पौड़ी। यही वह पवित्र स्थान है जहां पे अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। इसी जगह को ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। तथा कंखले स्नानात्वा धूतपाप्य दिव्ये व्रजेत, अर्थात गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत एवं कंखल तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत एक यात्रा में। व्लॉगिंग कर करके हमारे पाप की गठरी भर चुकी है। पाप तो हो गए, परंतु ना व्यूज़ आए ना सब्सक्राइबर आए, पर भी हम अपने पाप धोने जा रहे हैं हरिद्वार। मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा। संसारी से प्रीतड़ी सरे ना एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। देख लीजिए, पाप तो हमसे हो गए व्लॉगिंग करते करते, पर ना व्यूज़ मिले ना सब्सक्राइबर मिले। चलिए हम आपको ले चलते हैं हरिद्वार की सैर पे। मैं दिगंत शर्मा, आपका होस्ट और आपका दोस्त, ले जाता हूं आपको स्वर्णिम भारत के ऐसे सफ़र में जहां का हर स्थान साक्षी है एक कहानी का। हम इस यात्रा के लिए सुबह 5:30 दिल्ली से चल पड़े थे। तकरीबन 3 घंटे लगेंगे और हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। हरिद्वार का शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, वह मैं आगे आपको बताता चलूँगा। हरिद्वार का मतलब होता है हरि का द्वार। माना जाए यह वो स्थान है जहाँ पे गंगा प्लेन क्षेत्र में आ जाती है। यह भी कहा जाता है कि ये 4 मुख्य धाम जो कि उत्तराखंड में हैं उनका मुख्य द्वार है। अगर पुराण कथाओं की माने, जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर चले थे। उसकी कुछ बूंदें कुछ इलाकों पर पड़ी थी। उनमें से एक स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग भी था। इसलिए हर 12 साल में हरिद्वार में कुंभ का मेला भी लगता है। हम मुजफ्फरपुर पार कर चुके हैं। 1-1.5 घंटे में हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो रहिए मेरे साथ इस सफ़र पे। आज हम सर्वप्रथम हर की पौड़ी जाएंगे और वहाँ पे गंगा स्नान करेंगे। उसके बाद आगे का देखेंगे क्या करना है। इस सफ़र पे हम इसके अलावा सर्वानंद घाट व ऋषिकेश भी जाएंगे। अब हम क्योंकि सुबह से खाली पेट चले हुए थे घर से, अब हम नाश्ता करने के लिए थोड़ा विश्राम लेंगे। आप भी रहिए मेरे साथ और देखिए थोड़े इस ढाबे के नज़ारे। हम थोड़ी ही देर में आपको मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। जय हिंद। और मेरे साथ आप सब बोलेंगे हर हर गंगे। ढाबे से अब हम चल दिए। ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। ये रास्ता भी बहुत अच्छा है। देखिए रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छा है। हम मिनिमम 3 घंटे में पहुंच ही जाएंगे हरिद्वार। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरिद्वार को पुराने ज़माने में कपिल क्षेत्र, मायापुर, माया तीर्थ, सप्तसोत्रम और इसके अलावा गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता था। इसी स्थान पे था कपिल मुनि का आश्रम। वही कपिल मुनि जिनके श्राप के कारण भगीरथ जी के 60,000 पूर्वजों को शाप लगा था और उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। उन्हीं की मुक्ति के लिए भगीरथ जी ने तपस्या करी, तभी माता गंगा धरती पर अवतरित हुई। अब धरती पर अवतरित होने के बाद भगीरथ जी के 60,000 पूर्वजों का उद्धार गंगा द्वारा ही हुआ। आज भी उसी परंपरा को निभाते हुए
जब भी किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियां गंगा में बहा दी जाती हैं। उसी तरह जिस तरह भगीरथ जी ने अपने 60,000 पूर्वजों की अस्थियां बहाई थी, जिससे कि उनके पूर्वज को मुक्ति मिल जाए। इसके अलावा हरिद्वार में आपको बही खाते मिलेंगे, जिसमें आप अपने परिवार का पूरा लेखा जोखा पा सकते हैं। ये हरिद्वार की एक यूनिक चीज़ है। लग रहा है कि कंखल आ गया है या यह जगह ज्वालापुरी भी हो सकता है, पर हम जल्द ही हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। अब कुछ ही क्षणों में हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे और आपको मैं हरिद्वार के भव्य दर्शन कराऊंगा। अब हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। ये देखिए बोर्ड जो दर्शाता है बाईं साइड हर की पौड़ी और दाईं साइड देहरादून। अब कुछ ही क्षणों में हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार और हम स्नान करेंगे हर की पौड़ी पे। तो सब मेरे साथ बोलिए, हर हर गंगे। आप देख सकते हैं बाईं साइड पे गंगा मैया और पहाड़, क्या अच्छे नज़ारे हैं। मुझे तो अलौकिक अनुभव हो रहा है। देखिए इन पेड़ों के पार हम रोड पे चले जा रहे हैं और बाईं साइड पे गंगा माँ और पहाड़। शायद ये हर की पौड़ी ही है जो मुझे नज़र आ रहा है, आप भी देख के बताइए। और ये गंगा माता पे पुल और ये शिव जी की मूर्ति। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, हर हर महादेव। हम बस पहुंच ही गए हैं हरिद्वार। कुछ ही क्षणों में हम होंगे हर की पौड़ी पे। ये देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, यहाँ पे तो जन सैलाब आया हुआ है। ये देखिए गंगा माँ। अब हम पहुंच ही जाएंगे थोड़े क्षणों में। अब हम पार्किंग से जा रहे हैं हर की पौड़ी। वैसे तो आज धूप ही निकली हुई है, पर हरिद्वार आने का आनंद ही अलग है। माना जाता है कि अमृत हरिद्वार में इसी स्थान पे पड़ा था, जिसको आज हर की पौड़ी कहते हैं। हर की पौड़ी राजा विक्रमादित्य द्वारा पहली शताब्दी में बनाया गया था, उनके भाई भर्तृहरि की याद में। माना जाता है कि भर्तृहरि ने इसी जगह पर तपस्या करी थी और उन्हीं की याद में यह घाट बनाया गया था, जिसको हर की पौड़ी कहते हैं। अब हम ये पुल को पार करते हुए हर की पौड़ी जा रहे हैं। तो रहिए मेरे साथ इस सफ़र पर और बोलिए, हर हर गंगे। ये देखिए भव्य गंगा के दर्शन। आप सब मेरे साथ बोलिए, हर हर गंगे। अब मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने बोलना चाहूँगा। हरिद्वारे कुशावर्ते बिलावके नीला पर्वते सनातवे कंखले तीर्थ पुनर्जन्मे ना विद्यते। अर्थात गंगाद्वार, कुशावर्त, बिलवा तीर्थ यानी मनसा देवी टेम्पल, नील पर्वत यानी चंदी देवी टेम्पल, इनका तीर्थ करने से हमारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं और पुनर्जन्म से हम मुक्त हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इन सब जगहों के दर्शन कीजिए और पुण्य कमाएं। ये देखिए हर की पौड़ी, बाज़ार लगा हुआ है, इतनी भीड़ है। और ये देखिए कचौड़ी, इनको तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। पहले हम गंगा स्नान कर लें, फिर उसके बाद इन कचौड़ियों का भी मज़ा लेंगे। हरिद्वार के स्ट्रीट फूड की अलग ही बात है, जब आओ अलग ही टेस्ट लगता है। ये दाईं साइड पे देखिए गंगा माँ। आप सब मेरे साथ बोलिए, हर हर गंगे। ये देखिए लोग नहा रहे हैं, ये कीनिया, इसमें भर के लोग गंगा जल अपने घर लेके जाते हैं।
इकोनॉमी के लिए हरिद्वार बहुत ही उपयोगी है। इतने लोगों को रोज़गार मिलता है यहाँ पे। तीर्थ स्थल के साथ साथ इतने लोगों को रोज़गार भी दे रहा है ये स्थान। हम पहुँच गए हर की पौड़ी। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ पे अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। इसी जगह को ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं जो स्नान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम भी यहाँ पे गंगा स्नान करेंगे और अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो सब बोलिए मेरे साथ, हर हर गंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं स्नान करने के बाद। तो आप सब फिर जीवा सर्च करते हुए मेरे साथ बोलिए हर हर गंगे। हमने बहुत अच्छे से स्नान कर लिए। गंगा में डुबकी लगाते ही ऐसा लगता है जैसे सारी गर्मी दूर हो गई हो। वैसे भी आजकल गर्मियों के मौसम हैं। मुझे लगता है खुद ही हल्का हल्का महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत से पाप धुल गए हैं। आप भी हरिद्वार ज़रूर आएँ, गंगा स्नान करें और अपने पाप धोएं। पाप धोने के अलावा एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा माहौल है। गंगा बह रही है, ऊपर ब्रिज है, आसपास पहाड़ हैं। यह माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम वापस जा रहे हैं अपने आश्रम की तरफ, क्योंकि हम सुबह 5 बजे से निकले हुए थे। वहाँ पे जाके विश्राम करेंगे। अगर हिम्मत पड़ी तो शाम को गंगा आरती देखने आएंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। हर हर गंगे।